नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर आमेर के शासक मान सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं, जिनके तृतीय शाही सेवा काल की हम बात कर रहे हैं, यानी मुगलों के जो उनके द्वारा जो सर्विस सेवा की जाती है, जिसके तहत उनका तीसरा कार्यकाल होता है, जिसके तहत हमने पिछली क्लास में बात की है कि किस तरीके से बिहार का सूबेदार रहते हुए मान सिंह को बिहार का सूबेदार जो 1587 ईस्वी में नियुक्त किया गया था और 1554 में से लगभग 7 वर्षों तक वो बिहार के सूबेदार रहते हैं। बिहार के सूबेदार रहते हुए उनके द्वारा जो बिहार में मुगल सत्ता को सुदृढ़ किया जाता है, मजबूत किया जाता है। उसके अलावा हमने देखा उड़ीसा विजय के दौरान उड़ीसा में जो अफगान शासक होते हैं उनके ऊपर जो नियंत्रण किसके द्वारा, मान सिंह के द्वारा किया जाता है और इस क्षेत्र में मुगल सत्ता को सुदृढ़ कर दिया जाता है। और उसके पश्चात जैसे ही जो अकबर के द्वारा मान सिंह को पुनः जो लाहौर दरबार में बुला लिया जाता है और लाहौर दरबार में जो उनको भव्य स्वागत किया जाता है, शहजादे सलीम जहांगीर के द्वारा उनकी कुछ दूर सामने आके जो अगुवाई की जाती है और अकबर की उनके द्वारा क्या की जाती है, भरे दरबार में प्रशंसा की जाती है। और मुग़ल दरबार में हमने देखा किस तरीके से जो मान सिंह की प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित हो जाती है। अब मुग़ल दरबार में जो बादशाह अकबर के द्वारा जो इन्हें बिहार की सूबेदारी से जो हटाकर और बंगाल में सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है, क्योंकि बिहार में जो मुगल सत्ता पुनः सुदृढ़ हो जाती है और वहाँ पे शांति व्यवस्था कायम हो जाती है, अराजकता वह दूर हो जाती है। और उसके पश्चात जब हमने देखा बंगाल के सूबे में जो मुगल सत्ता की बात की जाए वह सुदृढ़ नहीं थी और वहाँ पे जो हमने देखा कि उड़ीसा से जो अफगान है जो भागकर कहाँ चले जाते हैं, वह बंगाल में चले जाते हैं। तो अब बंगाल की जिम्मेदारी किसे दी जाती है, पुनः मान सिंह को दी जाती है। और बंगाल में जो हालांकि मान सिंह के लिए जो बंगाल की सूबेदारी काफ़ी कष्टप्रद होती है, यहाँ उसके कई पुत्रों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मान सिंह को बिल्कुल ही जो वहाँ के मौसम भी उसके अनुकूल नहीं रहता है और उसी दौरान मान सिंह वहाँ बीमार भी हो जाता है। तो इस तरीके से ये बंगाल की सूबेदारी मान सिंह के लिए काफ़ी कष्टप्रद होती है। फिर भी मुग़ल काल में अगर बात की जाए मान सिंह के द्वारा बंगाल में जो मुग़ल सत्ता को सुदृढ़ किया जाता है और अपनी वफादारी निष्ठा के साथ जो मुग़लों की सेवा की जाती है। तो जैसे ही ये लाहौर दरबार में पहुँचता है उसके पश्चात तो इसको क्या कर दिया जाता है, बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है और इसे 17 मार्च 1594 ईस्वी को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। बंगाल में पहले से सूबेदार कौन था, सईद खां था, यानी कि इसका बिहार से ट्रांसफ़र स्थानांतरण कहाँ कर दिया जाता है, बंगाल कर दिया जाता है। और बंगाल के सूबेदार सईद खां का सूबेदार जो सईद खां उसका स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया जाता है, बिहार में कर दिया जाता है। और बंगाल में फैली अराजकता और अव्यवस्था को इनके द्वारा मान सिंह को अव्यवस्था को सही करने की जिम्मेदारी उनको दी जाती है। और बंगाल प्रांत में कई शासकों के द्वारा जो विद्रोह कर दिए जाते हैं उन विद्रोह का दमन करना, स्थानीय जमींदारों और शासकों को मुगल अधीनता स्वीकार करवाने की जो जिम्मेदारी किसे दी जाती है, मान सिंह को दी जाती है। ये जिम्मेदारी देते हुए मान सिंह को भेजा जाता है। और मान सिंह के द्वारा जो 4 मई को क्या कर लिया जाता है, 1594 ईस्वी को कार्यभार ग्रहण कर लिया जाता है, यानी कि ये अपने सैन्य साजो सामान के साथ कच्चा हुआ शासकों और अपने विश्वस्त सरदारों के साथ कहाँ पहुँच जाता है, बंगाल पहुँच जाता है। कार्यभार इसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और जाते ही इसके द्वारा शुरुआती तौर में अफगानों के विद्रोह का दमन करना शुरू कर दिया जाता है और इसके तहत कई अफगानी विद्रोह के अफगानी सरदारों के विरुद्ध इसके द्वारा सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी जाए। वहीं जो बुशना का दुर्ग होता है, अगर बात की जाए, हमने देखा था अफगान शासक कहाँ चले गए थे, जैसे ही जो उड़ीसा से इनको पराजित कर दिया जाता है मान सिंह के द्वारा और उड़ीसा से खदेड़ दिया जाता है, उसी दौरान हमने देखा कुतलू खां जो शासक कहाँ का था, उड़ीसा का शासक था, उसके किसी वंशज को जो यहाँ जो उड़ीसा से निकालने की इसके द्वारा जो फरीदपुर की जो क्या दी जाती, जागीर दी गई थी, जिसमें उस्मान और सुलेमान ये 2 व्यक्ति थे, उनको जागीर दी गई। फिर इस जागीर को रद्द किया था, उसी दौरान ये विद्रोही हो गए थे और इन्होंने जो वहाँ जो बंगाल के शासक के शरण ले ली और वहीं पे
इनके द्वारा जो अपना ठिकाना बना लिया जाता है। अब बंगाल के क्षेत्र से अफगानों को खदेड़ने की जिम्मेदारी किसे दी जाती है? मान सिंह को दी जाती है, जिसके तहत मान सिंह के द्वारा इनके विद्रोह का दमन करना शुरू कर दिया जाता है। तो उसी दौरान जो हिम्मत सिंह है, इसका पुत्र हिम्मत सिंह कौन है? ये मान सिंह का लड़का, ये भी इसी के साथ में जाता है और इसी की जो हम देखेंगे आगे अकस्मात जो बीमारी के कारण क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 2 अप्रैल 1595 ईस्वी को हिम्मत सिंह के द्वारा जो अफगानों से क्या कर लिया जाता है? बुशना का दुर्ग छीन लिया जाता है और अपना अफगानों को पराजित कर दिया जाता है। और मान सिंह के वहाँ पहुँचने के पश्चात जो बंगाल की नई राजधानी बनाई जाती है और उसको केंद्र बनाते हुए जो अफगानों के विरुद्ध और बंगाल के अन्य स्थानीय जो जमींदार हैं उनके विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की जाती है, जिसके तहत ये नया नगर ही जो मान सिंह के द्वारा बसाया जाता है, जिसका नाम राजमहल नगर है। अकबर नगर नाम इसके द्वारा जो मान सिंह के द्वारा इसे दिया जाता है, लेकिन ये राजमहल नगर से ही क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। और ये सुरक्षा की दृष्टि से बनाया जाता है, सुरक्षा की सेफ्टी की दृष्टि से यहाँ जो ये नया नगर बसाया जाता है और इसी को केंद्र बनाकर मान सिंह के द्वारा जो बंगाल में जो सैन्य अभियान आयोजित किए जाते हैं। उसके अलावा बात की जाए तो इसको केंद्र बना लिया जाता है। अब जो अफगान वहाँ भाग कर चले गए थे, अफगान जहाँ बात की जाए उड़ीसा से, उन्होंने जो उकसाया अफगानों को देखकर जो स्थानीय जमींदारों और स्थानीय शासकों के द्वारा भी जो विद्रोह कर दिए जाते हैं और अफगानों के द्वारा उन्हें उकसाया भी जाता है। अब उन पर नियंत्रण करने का कार्य मान सिंह के द्वारा किया जाता है, उनके विरुद्ध क्या किया जाता है? सैन्य अभियान किया जाता है। इसी दौरान अकबर के द्वारा भी शहजादे सलीम को 10,000 घुड़सवार देकर भेज दिए जाते हैं। किसकी सहायता हेतु? मान सिंह की सहायता हेतु। और उसको आदेश दिया जाता है कि जिस तरीके से मान सिंह कहे उसकी आज्ञा अनुसार तुम्हें काम करना होगा। तो मान सिंह की सहायता के लिए जो अकबर के द्वारा अतिरिक्त कुमुक भेज दी जाती है, यानी सैन्य सहायता भेज दी जाती है और मान सिंह इन जो अफगानों और विद्रोही शासकों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाइयाँ शुरू कर देता है। और उसी दौरान जो अफगानों से ये जो बुशना दुर्ग छीन लिया गया, तो बुशना दुर्ग छीनने के पश्चात अफगान भागकर कहाँ आ जाते हैं? ईसा खां के पास आ जाते हैं। ये खिजरपुर का क्या होता है? जमींदार होता है, ठीक है, ये खिजरपुर का जमींदार होता है। अब इसके यहाँ शरण लेते हैं और अफगान इससे मिलकर जो इनके विरुद्ध जो किसके विरुद्ध? मुगलों के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखते हैं। तो इसी समय क्या होता है? मान सिंह थोड़ा बीमार हो जाता है, क्योंकि मान सिंह को बंगाल का जो बात की जाए जलवायु है उसको सूट नहीं हो पाती है और इसी कारण मान सिंह, हम देखेंगे अंत तक मान सिंह यहाँ काफ़ी बीमार रहता है और उसी जलवायु में जो अपने आप को ढाल नहीं पाता है मान सिंह। तो मान सिंह जब बीमार होता है तो अपने पुत्र हिम्मत सिंह को, जो इनके विरुद्ध बात की जाए अफगानों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करने के लिए भेजा जाता है, जो इनका गठजोड़ होता है खिजरपुर के जमींदार से। अब इस युद्ध में हिम्मत सिंह के द्वारा जो सैन्य कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाती है और इनके मध्य जो युद्ध होता है, इसमें अफगान शासक क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं और पराजित होकर अफगान भाग जाते हैं। भागते हुए अफगानों से खूब सारा सामान इनके द्वारा लूट लिया जाता है, काफ़ी सामान छोड़कर भाग जाते हैं और जिससे जो शाही सेना के द्वारा इनका काफ़ी सामान लूट लिया जाता है। और इसके पश्चात जो कूच बिहार का क्षेत्र है, बात की जाए बंगाल में, उस क्षेत्र को मुगलों के अधीन करने के लिए जो निश्चय किया जाता है मान सिंह के द्वारा और इस क्षेत्र पर अधिकार करने का निश्चय किया जाता है। यहाँ के शासक को मुगल अधीनता स्वीकार करवाने के लिए मान सिंह के द्वारा सैन्य अभियान करने का निश्चय किया जाता है। तो यहाँ कूच बिहार का शासक कौन होता है? लक्ष्मी नारायण होता है। और इस लक्ष्मी नारायण का एक भाई होता है पत कुंवर, जिसे कहते हैं पत्तू कुंवर, ठीक है, ये पत कुंवर है, सॉरी पत्तू कुंवर नहीं है, पत कुंवर है। ये इसका भाई होता है किसका? लक्ष्मी नारायण का। और ये इसका चचेरा भाई होता है, इसका नाम राघव देव भी है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? सिंहासन पे अपने उत्तराधिकार का दावा किया जाता है। इन दोनों भाइयों के मध्य जो उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हो रहा था और इसी दौरान ये पत कुंवर है जो किससे मिल जाता है? खिजरपुर का जमींदार है, जो कौन? ईसा खां, इससे मिल जाता है। और अब ये जो बचा लक्ष्मी नारायण, ये इन दोनों का गठजोड़ होता है और लक्ष्मी नारायण को सिंहासन से हटाने का प्रयास इसके भाई द्वारा किया जाता है। तो लक्ष्मी नारायण पुनः क्या करता है? मान सिंह की शरण में चला जाता है और मान सिंह की शरण में जाने के पश्चात मान सिंह से संधि कर लेता है और मुगल अधीनता उसके द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। और यही कौन चाहता था? मान सिंह चाहता था।
अब इस लक्ष्मी नारायण के द्वारा अपनी बहन का विवाह किसके साथ, मान सिंह के साथ करते हुए जो मान सिंह के साथ अपने संबंधों को जो बात की जाए प्रगाढ़ कर लिया जाता है, मजबूत कर लिया जाता है। और जब इस बात का पता जो पतकुंवर को चलता है यानी कि राघव देव को, तो राघव देव के द्वारा इस ईसा खां की सहायता से जो क्रोधित होकर राघव देव क्रोधित होता है यानी कि पतकुंवर क्रोधित होकर इस पे लक्ष्मी नारायण पे आक्रमण करता है और लक्ष्मी नारायण अपने किले में जो गिर जाता है, लक्ष्मी नारायण को किले में घेर लेता है। तब मान सिंह से इसके द्वारा जो सहायता की याचना की जाती, किसके द्वारा, लक्ष्मी नारायण के द्वारा। और मान सिंह के द्वारा जो अपनी सेना भेजकर, मान सिंह के द्वारा जो अपनी सेना भेजकर क्या किया जाता है, इस पतकुंवर को पराजित कर दिया जाता है। पतकुंवर यानी कि राघव देव को पराजित करके जो भगा दिया जाता है और यहाँ लक्ष्मी नारायण के द्वारा जो क्या कर ली जाती है, जो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। और अंत में हम देखें मार्च में जो 1597 ईस्वी में जो हिम्मत सिंह की क्या हो जाती है, बीमारी, किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है, तो मान सिंह को काफ़ी आघात लगता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर बात की जाए तो हमने बात की मान सिंह को जो अकबर के द्वारा जो बंगाल की सूबेदारी प्रदान की जाती है और उसी दौरान मान सिंह के द्वारा जो बंगाल में सूबेदार रहते हुए वहाँ के कई जो स्थानीय शासकों को मुगल अधीनता स्वीकार करवाई जाती है और बंगाल में जो मुगल सत्ता कमज़ोर थी उसको क्या कर दिया जाता है, सुदृढ़ और मजबूत कर दिया जाता है, जिसके तहत सबसे पहले उसके द्वारा जो अफगानों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की जाती है। और मान सिंह का एक तरीके से तुम देखो कि बिहार से क्या होता है, स्थानांतरण ट्रांसफ़र होकर उसे बंगाल का सूबेदार बना दिया जाता है, क्योंकि उससे पहले बंगाल का, और बंगाल के सूबेदार जो बात की जाए उस वक्त सही दिखाता उसको बिहार का सूबेदार बना दिया जाता है। और मान सिंह को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है बंगाल के क्षेत्र में जो मुगल सत्ता को सुदृढ़ करने की। और इसी दौरान हालांकि ये मान सिंह के लिए बड़ी कष्टप्रद रहती है बंगाल की सूबेदारी, इसी दौरान इसके कई पुत्रों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उसके तहत जो अफगानों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की जाती है और जो कूच बिहार का क्षेत्र है उसको, उसके शासक को मुगल अधीनता किसके द्वारा, मान सिंह के द्वारा स्वीकार करवा दी जाती है। और इसी समय बात की जाए इसके एक पुत्र हिम्मत सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जिससे इसको गहरा आघात और धक्का लगता है। तो इस तरीके से जो इस चरण में मान सिंह के द्वारा जो बात की जाए बंगाल में इस तरीके से सैन्य अभियान किए जाते हैं। अब आगे के चरण की हम बात करेंगे और दूसरे सैन्य अभियानों की बंगाल में रहते हुए जो मान सिंह के द्वारा किए गए वो उसकी अगली क्लास में बात करेंगे। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और जो आपके पास शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। और भी अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की राय या सुझाव वह भी आप भेज सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।